चलिए मित्रों, आज मैं आपको पूरी ही हल्दी घाटी का दर्शन करवाऊंगा। मैंने अलग अलग स्थान जो हैं हल्दी घाटी के, उन पे सेपरेट पूरे ही डिटेल से वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये एक वीडियो जो है पूरा मैंने हल्दी घाटी के लिए पूरा ही इसमें कवर किया है। तो ये चलिए हम ये आ गए हैं हल्दी घाटी में। सबसे पहले देखते हैं महाराणा प्रताप के परम पराक्रमी चेतक घोड़े के समाधि स्थल के दर्शन करने आए हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में अभी सुरक्षित है। और ये देखिए, यहाँ पर जो महाराणा प्रताप का जो स्वामी भक्त चेतक था, चेतक की यहाँ पर अंतिम कर्म किया गया था, उनका चेतक का यहाँ पर दाह संस्कार किया गया था। और उसी के पास में यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी हैं, भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी हैं। और ये भी हम चलिए हम सबसे पहले स्वामी भक्त चेतक की समाधि पर माला अर्पण कर लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको यहीं पर समाधि के जस्ट पास में ही यहाँ पर जो प्राचीन शिव मंदिर है वो भी दिखाता हूँ, और एक प्राचीन बावड़ी बनी हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे गार्डन बना हुआ है। और अभी क्योंकि काफ़ी सुंदर गार्डन बना हुआ था, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर नया काम शुरू हुआ है, तो फिर से इसका जो है रंग रोगन और इसका जो फिर से उसका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हुई भी हैं। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। और ये है पुराना शिव मंदिर है। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है चेतक की समाधि के बारे में, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिए। आप पूरा ही अच्छे से यहाँ पर भ्रमण कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लोर किया है यहाँ पर। ये बावड़ी है और चेतक की समाधि के पास में ये बावड़ी है, और इसको भी ऊपर से जाली लगाकर पैक कर लिया गया है, जिससे कि ऊपर से कोई पत्ते वगैरह ना गिरे और पानी स्वच्छ रहे। ये वाला मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये। जब चेतक की समाधि बनी थी उससे पुराना यहाँ। और यहीं पास में पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। और ये देखिए, ये स्थान है जहाँ से महाराणा प्रताप के जो परम पराक्रमी चेतक ने नाला कूद कर महाराणा प्रताप के जो प्राणों की रक्षा की थी, ये वो स्थान है। लेकिन अभी इसके अंदर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि काफ़ी घना जंगल हो चुका है और काफ़ी यहाँ पर जो तेंदुए और चीते वगैरह इस तरह के जो जीव हैं वो भी मिलते हैं। तो इस वजह से अकेले यहाँ पर नहीं जाया जा सकता अंदर। और चलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इसे हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हल्दी घाटी का ये वो स्थान है जिसकी वजह से इसको हल्दी घाटी कहा जाता है, और काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी जो आप ये देख रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इसकी जो मिट्टी है पूरी ही हल्दी की तरह, पूरी हल्दी जैसी मिट्टी है, पीले कलर की, इसीलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिए। आप पूरा अच्छे से यहाँ पर भ्रमण कर पाएंगे। जब भी आप घूमने जाते हैं, वीडियो पूरा अच्छे से देख के जाइए। आप यहाँ की एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे, और आपको यहाँ पर किसी गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो अच्छे से देखकर पूरा डिटेल से समझ के देख के जाते हैं, तो आप बिना किसी गाइड की मदद के भी आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं और आराम से हर चीज़ का जायजा ले सकते हैं। चलिए यहाँ से अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये हल्दी घाटी का म्यूजियम है, जिसमें कि महाराणा प्रताप के पराक्रमी चेतक का यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, इसके पास में तोप है। और उदयपुर शहर में भी चेतक के नाम पर एक बहुत बड़ा सर्कल है, जहाँ पर कि इसी प्रकार की बहुत बड़ी सफ़ेद मूर्ति लगी हुई है चेतक की। और चेतक को उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि महाराणा प्रताप को और अन्य योद्धा को जितना सम्मान दिया जाता है, उतना ही सम्मान चेतक को भी दिया जाता है। ये एक निरीह पशु है, लेकिन ये इसके स्वामी भक्ति के लिए और मेवाड़ की रक्षा में चेतक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए जिस तरह से महाराणा प्रताप का सम्मान किया जाता है, हकीम खान सूरी का सम्मान किया जाता है, झाला मान सिंह, और इसके अलावा भीलू राणा यानी कि राणा पूंजा, और इनके जो भामाशाह, और इसके अलावा जो ग्वालियर के जो नरेश थे, ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर, और उनके जो पराक्रमी 2 बेटे थे, उन्होंने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो जितना सम्मान योद्धाओं का किया जाता है, उतना ही सम्मान चेतक का भी किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये एक महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध की एक घटना है, आप ये देख रहे हैं, हाथी और घोड़े वाली। और उसके बाद में ये शिवाजी की भी प्रतिमा यहाँ पर साथ में है। और चलिए यहाँ से घूमने के बाद में आपको मैं आगे और दिखाता हूँ। जो मैं स्थान आपको दिखा रहा हूँ, सारे ही मैंने डिटेल से वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर चेक कीजिए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो स्थान है, यहाँ पर महाराणा प्रताप ने बैठकर तपस्या की थी, तपस्या का स्थान था।
और ये प्रताप गुफा के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। और यहीं पर माता रणचंडी की स्थापना की है महाराणा प्रताप ने, और भगवान शिव का भी यहाँ पर स्थापना की है, शिवलिंग स्थापित किया है। और यहीं पर बैठकर तपस्या के साथ में जब उनके जो प्रमुख जो विश्वास पात्र जो सेनापति और उनके जो प्रमुख जो व्यक्ति थे, उनसे बैठकर यहीं पर मंत्रणा करते थे युद्ध के बारे में, आगे क्या किस तरह से जो आगे की प्लानिंग की जाए, वो सारी प्लानिंग यहाँ पर बैठ के की जाती थी। प्रताप गुफा के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। और यहाँ अब मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक कीजिए। सारे जितने भी मैं आपको स्थान दिखा रहा हूँ हल्दी घाटी के, ये सभी मैंने इनके डिटेल वीडियो बनाए हैं और सारे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हुए हैं। और ये जो स्थान है, यहाँ पर एक प्राकृतिक झरना भी बहता रहता है, 12 महीने और 24 घंटे यहाँ पर झरना बहता रहता है। और बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। जब भी आप हल्दी घाटी या मेवाड़ में, जब उदयपुर में जब भी आप भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो ये स्थान आप ज़रूर यहाँ पर दर्शन कीजिए। बहुत ही शांति मिलती है मन को, बहुत ही सुकून मिलता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। ये जो देख रहे हैं चित्र आप, ये है महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति जो हकीम खान सूरी है, पठान है जाति, ये जो इनकी जो जाति पठान जाति के जो ये हैं। और ये इनका समाधि स्थल है। और क्योंकि हकीम खान सूरी की 2 समाधि स्थल है, एक ये जो आप देख रहे हैं हल्दी घाटी के जस्ट पास में है, और दूसरा जो समाधि स्थल है वो खमनोर में है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा रक्ततलाई के अंदर। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बादशाह बाग है। यहाँ पर जो मुगलों की कुछ सेना यहाँ पर ठहरी थी जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, तो ये वो स्थान है। और उसी की याद में यहाँ पर ये बाग बनाया गया, बगीचा बनाया गया है। काफ़ी सुंदर है बगीचा। और अभी पहले इसका नाम बादशाह बाग था और अभी इसे कहा जाता है शाही बाग कहा जाता है। और काफ़ी सुंदर बगीचा है। और यहाँ पर एक देवी को समर्पित एक मंदिर भी है और काफ़ी सुंदर यहाँ पर ये बाग बना हुआ, बगीचा बना हुआ है। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ की ये जो पूरा ये जो स्थान है, इस तरफ यहाँ पर जो गुलाब के शरबत भी काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की हल्दी घाटी की। तो यहाँ से पर्यटक जितने भी आते हैं, काफ़ी सारे हल्दी घाटी की तरफ जो दर्शन स्थल पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सभी लोग यहाँ से जो गुलाब जल और इसके अलावा गुलाब का शरबत जरूर लेके जाते हैं। यहाँ पे चैती दमश्क और चैती दशमक भी कहते हैं, चैती दमश्क भी कहते हैं, चैत्री गुलाब भी कहते हैं। उस गुलाब की खेती की जाती है पूरे ही इलाके में। और उसी जो गुलाब के जो फूल हैं उनसे इत्र भी तैयार किया जाता है और इसके अलावा अर्क भी तैयार किया जाता है, गुलाब का अर्क तैयार किया जाता है, जो गुलाब जल तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो गुलाब का जो शरबत है वो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, वो भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये पूरा ही एरिया यहाँ पर गुलाब के जो शरबत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखिए इस तरफ ये देवी को समर्पित एक मंदिर है। ये आप अंदर तो नहीं चल रहे हैं अभी, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये वाला मंदिर है और यहाँ से हम दर्शन करने के बाद में आगे चलेंगे और चलेंगे हम वो उस स्थान पर जहाँ पर कि जो रक्त रंजित जो यहाँ का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध जिसे कहा जाता है रक्ततलाई के अंदर, वो खमनोर गांव में है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर। और चलते हैं, ये देखिए ये आ गए हम रक्ततलाई में। ये खमनोर गांव के अंदर है और रक्ततलाई के अंदर आ गए हैं और ये इसका प्रमुख द्वार है। अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो ग्वालियर के महाराजा जो रामशाह तंवर थे, उनका और उनके जो 2 बेटे थे शालीवाहन, और इन 2 बेटे जो थे इनके, उनका भी यहाँ पर समाधि स्थल है। और वो भी ग्वालियर से महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए यहाँ पर युद्ध में आए थे और युद्ध में वो शहीद हुए थे। उनका भी समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। और चलिए ये भी काफ़ी बड़ा गार्डन है, काफ़ी बड़ा रक्ततलाई का जो स्थान है। यहाँ इतना रक्तपात हुआ था, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कि, और उसी टाइम पर यहाँ पर बारिश हुई थी। तो इस तरह से प्रतीत हो रहा था जिस तरह से कोई तालाब का जो छोटा रूप होता है उसे तलाई कहा जाता है। सब तरफ वो खून ही खून दिख रहा था, तो इस वजह से इसे रक्ततलाई नाम दिया गया। जिस तरह से खून का तालाब हो उस तरीके से यहाँ पर पूरे ही लाशें बिछी हुई थी और रक्त से पूरा ये इलाका पूरा भरा हुआ था, इसीलिए इसका नाम रक्ततलाई रखा गया। और तब से ये रक्ततलाई के नाम से विख्यात है ये स्थान। और यहाँ पर बहुत सारे योद्धाओं के समाधि स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए ये हकीम खान सूरी का ये दूसरी समाधि है। यहाँ पर हकीम खान सूरी का युद्ध करते हुए उनकी गर्दन कट के यहाँ गिर गई थी और जो घोड़े पर सवार थे और उनका घोड़ा दौड़ते उनको लेके गया था हल्दी घाटी तरफ। और जो मैंने पहले जो आपको समाधि स्थल दिखाया वहाँ पर जाके उनका धड़ गिर गया था, शरीर उनका वहाँ गिर गया था।
तो यह जो सिर गिरा था ये समाधि है, और वो जो दूसरी समाधि मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर उनका धड़ गिरा था। और वहीं पर महाराणा प्रताप ने उनका ससम्मान, बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, राजसी जो विभव के साथ उनका वहाँ पर उनका जो अंतिम कर्म जो है किया था, और वहाँ पर उनको ये उनके जो दफनाया था, और उनका पूरे रीति रिवाज के साथ में उनको ससम्मान वहाँ पर उनका ये एक चबूतरा और वहाँ पर उनका एक स्मारक बनाया है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी योद्धा हैं इनके सभी के बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और इनके सभी के जो स्मारक हैं उदयपुर के अंदर हैं। और मैं यहाँ का जो सीरीज़ पूरी करने के बाद मैं आपको उदयपुर में भी लेके चलूँगा। उदयपुर के जो महाराणा प्रताप के जो अस्त्र शस्त्र और उनके जो जितने भी उनके जो पवित्र वस्त्र वगैरह हैं उनके भी दर्शन करवाऊंगा आपको। और जितने भी महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी उनके योद्धा हैं उन सभी के जो दर्शनीय स्थल और उनके सभी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और सभी उनके जो स्मारक है उनके भी दर्शन करवाऊंगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अच्छा लगा जरूर लाइक करें, कमेंट करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।